गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे एंड घर पे होंगे। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैशन का वर्गीकरण। मतलब फैशन किस तरीके से चल रहा है, क्या है, क्या इसमें करते हैं, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से क्या है, फैशन की दौड़ कैसी है। मतलब फैशन कभी रुकता नहीं है, ये सब आप चीज़ें आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है। फैशन स्थिर नहीं है। इसमें क्या है कि फैशन स्थिर किसी चीज़ पर टिका हुआ नहीं रहता है। ठीक है। फैशन एक दिशा में चलते हैं। ठीक है। जैसे कि स्कर्ट की लंबाई एक मौसम से दूसरे मौसम से बछड़ी की लंबाई से घुटने तक जा सकती है। मतलब कि जैसे एक मौसम में हम शॉर्ट स्कर्ट पहन लेते हैं, इस तरीके से हम दूसरे मौसम में से लॉन्ग स्कर्ट में पहन सकते हैं। ठीक है। छोटे जैकेट धीरे धीरे हिप लंबाई शैलियों की तुलना में अधिक स्वीकृत प्राप्त कर सकते हैं। जो शॉर्ट जैकेट होती हैं, हम आपने देखा शॉर्ट जैकेट को हम एक मौसम में पहन लेते हैं। वुलन की तो खैर नहीं पहनते हैं हम, पर हल्के उसमें जो होती है कॉटन की उसमें आती है शॉर्ट जैकेट, जैसे कि हम धूप से बचने के लिए पहनते हैं। उसको हम सर्दियों के मौसम में कैसे पहन सकते हैं? हिप से नीचे तक की लॉन्ग वुलन में पहन सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, एक तरीके का फिल्टर होके फैब्रिक फिल्टर, दूसरा फैब्रिक आगे फिल्टर होके दूसरा डिज़ाइन उसमें आ गया है। ठीक है। लेकिन आप आम तौर पर इनकी एक दिशा या उस प्रवृत्ति को पहनने की क्षमता महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें उपभोक्ता की खरीदारी अवधि से बहुत आगे कम करना होता है। क्योंकि इन लोगों को उपभोक्ता खरीदने की अवधि से बहुत आगे कम करनी चाहिए, इसलिए उनकी सफलता या अधिकांश हिस्सा संकेतों को बढ़ाने एवं फैशन में आने वाले और बाहर जाने वाले रुझानों को पहचानने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है। भविष्य अवगत फोरकास्टिंग फैशन अवसर उन शैलियों पर वर्गीकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है जो स्वीकृत प्राप्त कर रहे हैं। फैशन फोरकास्ट या फैशन की दिशा को पहचानने में भी मदद करते हैं। ये चीज़ें उन पर डिपेंड करती है जो मतलब इस चीज़ से मतलब निकले हुए हैं। मतलब एक होता है ना कि जहाँ पे सर्दियाँ नहीं होती, मतलब नॉर्मल समय रहता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें मिलती भी नहीं है। अगर वो बाहर आएंगे, मतलब किसकी जगह पे, मतलब एक जगह पे घूमेंगे वो, तो वो उस टाइम पे उनको खरीदेंगे। और खरीदेंगे कैसे? मतलब कि अगर वो जा रहे हैं, मतलब ये मान के चलो आप कश्मीर में जैसे ठंड है और बाहर से विदेशी लोग वहाँ पे रहने आए, लेकिन वहाँ पे जो जहाँ से वो आए वहाँ पे नॉर्मल मौसम रहता है। ठीक है। तो उन्हें कपड़ों की पहचान कैसे होगी? वो वही तो फैब्रिक लेके जाएंगे, वही तो कपड़े लेके जाएंगे जो उनके वहाँ पर चल जाए। अब वो तो नहीं है कि वहाँ पे मौसम तो सही रहता है, मतलब गर्मी वाला मौसम है। जैसे विजयवाड़ा में, आप आंध्र प्रदेश में समझ लो, वहाँ पे हमेशा मतलब ठंड होती ही नहीं है, गर्मी रहती है वहाँ पे। ठीक है। तो वो कश्मीर से वुलन के कपड़े क्यों लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। वो वाले कपड़े लेके जाएंगे जो वो अपने वहाँ पे पहन सकते हैं। तो उनको इन चीज़ की पहचान होनी चाहिए। मतलब अपना जो एक व्यापारी होगा जो खरीद मतलब बेचेगा अपना सामान, वो तो अपनी बेचने की कोशिश करेगा कि आप कहीं जाओगी तो तब पहन लेना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी पहचान हम लोगों को होनी चाहिए कि हम उनको लें या नहीं लें। ठीक है। फैशन की परिभाषा में प्रचलित शब्द यह एक निश्चित अवधि का उपयोग किया जाता है। यदि यह फैशन के इस को अनोखा करता है तो यह स्थिर तस्वीर को देखने जैसे एक प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर में कहा, फैशन एक सामाजिक घटना है जो उसे निरंतर परिवर्तनों की दर्शाती है, जो किसी भी उम्र के माध्यम में सवार जाती है। फैशन में परिवर्तन सूक्ष्म और अक्सर छिपे हुए नेटवर्क या समाज में काम करने वाले तत्वों को अनुरूप होते हैं। इन अर्थ में फैशन एक प्रतीक टिप्पणियाँ हैं। मतलब एक फैशन वो चीज़ है कि उसमें छोटा, मतलब ये नहीं कि बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बच्चों को ये पहनना है। ये हर फैशन हर तरीके से हर एज के बंदों पर लागू होता है। हर एज के बूढ़े लोग होते हैं, उन पर उनके अकॉर्डिंग ड्रेस बनाएंगे। जो बच्चे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग की ड्रेस बनाएंगे। मतलब हर एक पर इंसान पर लागू होता है। ठीक है। आत्ममूल्यांकन उदाहरण देते हुए फैशन ट्रेंड को परिभाषित करें। ठीक है। शैली शब्द फैशन और शैली अक्सर कई लोगों द्वारा यह कहने में प्रवृत्त होते हैं कि यह शैली है
जब उनका वास्तव में मतलब फैशन है। एक शैली एक प्रकार का उत्पादन है जिसमें एक या अधिक विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, ठीक है, जो इसे अलग करती है और इसे उसी प्रकार के अन्य उत्पादों में अलग बनाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हो गया नेकलाइन एक स्टाइल है और ट्रेटल नेक एक स्टाइल है उत्पाद की किसी एक श्रेणी में। ट्रेंड मतलब आप एक नेकलाइन एक तरीके की तो होनी, नेकलाइन तो एक लाइन हो गई, मतलब नेकलाइन हमारी कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। जो ट्रेंड में नेक चलती हैं वो एक स्टाइल हो गया। जो ट्रेंड में नेक अब आपने देखा होगा, ये तो सिंपल नेक हो गई जो हम सूट की बनवाते हैं, वैसे आपने देखा नहीं कि जो जो डिज़ाइनर का सूट होगा ना, नॉर्मल सूट तो डिज़ाइनर जो बुटीक होते हैं वो पकड़ते ही नहीं है ना। वो एक ट्रेंड वाला जो फैशन है, जो ट्रेंड में चल रहा है, वो नेकलाइन बनाते हैं, तो वो भी तो नेकलाइन हो गई, लेकिन वो ट्रेंड वाली नेकलाइन हो गई। मतलब जो ट्रेंड में चल रही है, जो फैशन में चल रही है, फैशन के अकॉर्डिंग अच्छी सी नेक बनाएंगे, मतलब एक तरीके से बहुत सुंदर बनाते हैं अपनी जो एक फैशन का लुक देती है, कि डिज़ाइनर लुक देती है उसको, ठीक है। आमतौर पर शैलियों की एक अंतिम हिम विविधता होती है। उपभोक्ता स्वीकृत प्राप्त करने के बाद एक शैली फैशन बन जाती है। इसमें क्या बताया गया है, आमतौर पर शैलियों की एक अंतिम हीन विविधता होती है, मतलब कि जो एक डिज़ाइनर होता है उसकी एक अपनी अलग पहचान होती है कि वो किस तरीके कपड़े डिज़ाइन करता है, क्या लेना मतलब क्या डिज़ाइन करना पसंद करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिज़ाइन एक विशिष्ट शैली के भीतर ट्रिमिंग, बनावट और सजावट या अन्य विवरणों में कई भिन्नताएं हो सकती हैं। उदाहरण जैसे उदाहरण के तौर पर अलग अलग भिन्नताओं विभिन्न प्रकार की जाल, कढ़ाई, जेब या नेकलाइन शामिल हो सकती हैं। इनमें व्याख्याओं या शैली में डिज़ाइनर कहा जाता है। प्रत्येक डिज़ाइनर विवरण के दूसरों से अलग है, वे में संबंधित शैलियों की विगत व्याख्या करते हैं। मतलब कि जैसे कि आपको बताया कि जो डिज़ाइनर होगा उसकी आपकी जो पॉकेट लगाएंगे उसका लगाने का स्टाइल अलग होगा, जो कढ़ाई करेगा उसमें कढ़ाई करने का स्टाइल अलग होगा। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो किस तरीके से जो हमारे सूट के मतलब पल्ले होंगे उस पर कर देंगे। जो एक डिज़ाइनर होगा ना उसका क्रिएटिव दिमाग चलेगा। आप देख लेना, आप खुद एक डिज़ाइनर हो, आप जैसे नॉर्मल लोग सोचेंगे जो आपकी मतलब एक तरीके से मान के चलो जो नॉर्मल है मतलब वो एक अलग तरीके से सोचेंगे। अगर लेकिन आप एक अलग तरीके से सोचोगे कि मुझे कहाँ एम्ब्रॉयडरी करनी है, आपका क्रिएटिव दिमाग है, मतलब आपका दिमाग अलग तरीके से चलेगा कि मुझे यहाँ नहीं कुछ यूनिक करूँगी, मैं इस तरीके से डिज़ाइन करूँगी। तो मतलब वो हमारे एक डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे करता है। वो आम लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता है। जो डिज़ाइनर होता है, जो टेलर होते हैं नॉर्मल, उनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, वो मतलब अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। एक शैली एक डिज़ाइनर के बीच अंतर करें, मतलब एक शैली मतलब एक आम टेलर और एक डिज़ाइनर में आप अंतर करें। समझें इस चीज़ को, मतलब ये नहीं कि जैसे हो गया कि यार तू भी टेलर है वो भी, ऐसा नहीं है। आप एक डिज़ाइनर हो ना कि आप एक टेलर, तो उसमें अंतर करना सीखना पड़ेगा हमें। बाकी सभी लोगों को हम उनको खैर वो तो नहीं कर सकते, सर्टिफाइड नहीं कर सकते, जो जिनकी सोच है वो वैसी ही रहेगी, लेकिन हमें अपने मन को समझाना है, हमें अपने मन को रखना है कि हाँ हम उनसे अलग हैं, हम डिज़ाइनर हैं, हमारी सोच अलग है, हमारी थॉट्स अलग है उनसे, ठीक है।